नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है शेयर मार्केट के 10 सबसे बड़े मिस्टेक्स। तो इन मिस्टेक्स में से सबसे पहला मिस्टेक है फियर ऑफ लॉस। दोस्तों, जब भी हम किसी सेटअप पे काम करते हैं शेयर मार्केट में, और सेटअप पे हमको बहुत भरोसा भी रहता है कि हाँ, ये सेटअप बहुत ही अच्छा है, तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि हम किसी ट्रेड का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो सेटअप बनता है। बनने के बाद दोस्तों वो हमारे एंट्री लेवल से जब निकल जाता है और हम उस पर एंट्री ले लेते हैं, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जब हमको अक्सर देखा गया है बिगनर्स में ये दिक्कत होती है कि जब थोड़ा सा प्रॉफिट देने लगता है ना दोस्तों, तो उसमें ट्रेडर्स में डर आ जाता है कि कहीं ये प्रॉफिट हमारे हाथ से चला ना जाए, जो दे रहा है प्रॉफिट कहीं ये भी हमारा लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो दोस्तों आप ज़रा ध्यान से इस बात को समझिए कि जब आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा रखा है तो आपको किस बात का डर हुआ, बताइए मुझे। किस बात का डर है? जब आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, मार्केट में दोस्तों दो ही चीज़ होते हैं, आप याद रखना हमेशा, या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट। दो ही चीज़ आप याद रख लीजिए, बीच का कुछ भी नहीं होता। या तो आप स्टॉप लॉस लेकर निकलिए, या तो फिर टारगेट लेकर निकलिए, या तो तीसरा काम करिए, ट्रेड मत करिए। ठीक है, अगर आपको डर लगता है ट्रेडिंग करने से तो ट्रेड मत करिए। नहीं, अगर ये दो चीज़ फॉलो आप नहीं करेंगे तो शेयर मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए। हाँ, अगर आपका कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्रॉफिट ऊपर जाने के बाद स्टॉक नीचे गिर जाता है या ऑप्शन नीचे गिर जाता है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। जब भी दोस्तों 10 से 12 रुपये तक, लगभग 10 से 12 रुपये ऊपर चला जाए ऑप्शन या स्टॉक, और स्टॉक तो 10-12 रुपये नहीं जा सकता, ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन जब भी 10-12 रुपये ऊपर चला जाता है तो आपको क्या करना है, अपने एसएल को लाकर एंट्री पॉइंट पर रख देना है। ठीक है, इससे अब क्या होगा दोस्तों, अगर वो आपके टारगेट को हिट किए बिना भी नीचे आता है और आपके एंट्री लेवल से भी नीचे जाता है तो आपको लॉस कभी नहीं होगा, और आप वहीं पर प्रॉपर जो है आपका एसएल कट जाएगा जहां पर आपने एंट्री की थी। इससे आपको 1 रुपया भी लॉस नहीं होगा। अगर वो टारगेट हिट करता है तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों दूसरा मिस्टेक है ओटीएम बाई। दोस्तों क्या होता है, बिगनर्स के पास पैसा कम होता है, बहुत लोगों के पास 5,000 होता है, 10,000 होता है। तो जब एक्सपायरी के बाद हमारा ऑप्शन ओपन होता है तो काफ़ी हायर लेवल पे होता है, उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो लोगों के पास क्या होता है कि पैसा नहीं होता है उतना ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, तो लोग क्या करते हैं कि ओटीएम कॉल बाई करते हैं या पुट बाई करते हैं। तो इसमें दिक्कत ये होता है दोस्तों, ओटीएम बाई करने से उसका थीटा डीके बहुत ही जल्दी नीचे होता है, गिरता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर थोड़ा सा भी मार्केट साइडवेज हो गया या ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा हल्का फुल्का करेक्शन भी कर रहा है, तो ओटीएम सबसे तेज़ी से जो है फॉल करते हैं और उसमें लॉस होने का चांस ज़्यादा होता है। तो दोस्तों मैं बिगनर्स ट्रेडर्स को यही बोलूँगा कि ओटीएम ट्रेड ना करें, इन द मनी लीजिए या फिर एट द मनी लीजिए, ओटीएम में ट्रेड मत कीजिए। इन द मनी और एट द मनी लेने से दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी मूव अच्छा डायरेक्शन में, आपके डायरेक्शन में करता है तो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं और अब आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता है। दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी गलती एसएल मैनेजमेंट की है। हम क्या करते हैं दोस्तों कि एक मार्केट है हमारा जो है वो एक लेवल पे ट्रेड कर रहा होता है और हम उसका एक मार्किंग कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि वहाँ उस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो हम क्या करते हैं कि जो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया हुआ है उस कैंडल का लो का एसएल लगा लेते हैं। तो कभी भी हमें उस कैंडल के लो का एसएल नहीं लगाना है। प्रॉपर जहाँ पर भी सपोर्ट बार बार मार्केट ले रहा है, हमको प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है। क्योंकि अगर आप एक कैंडल पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों एसएल हंटिंग होगा और आप एसएल के शिकार हो जाएंगे। तो मार्केट में ये होता रहता है दोस्तों। तो प्रॉपर एसएल आप जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। तो ये आप मत देखिए दोस्तों कि हाँ 3 रुपये की जगह 10 रुपये का एसएल लग गया है, तो 10 रुपये का एसएल अगर आपने लगाया है तो वो आपको दोस्तों कभी भी जल्दी हिट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 50 रुपये का एसएल लगा लीजिए,
मतलब एक अपने कैपिटल के हिसाब से एक प्रॉपर एसएल लगाना ही पड़ता है दोस्तों। नहीं अगर आप लगाओगे तो उसमें बस इतना ही होगा कि आपका एसएल हंटिंग होगा और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। क्योंकि हम जो भी कंपटीशन कर रहे हैं वो बड़े बड़े ट्रेडर्स के साथ कर रहे हैं, बड़े बड़े फर्म के साथ कर रहे हैं। तो इसलिए हमको एक प्रॉपर वे में ही चलना है, जहाँ पर हमारा एसएल होना चाहिए वहीं पर लगाना है। तो इससे हम मार्केट में बने रहेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट लेकर बाहर निकलेंगे। दोस्तों चौथी सबसे बड़ी गलती है ओवर साइज पोजीशन। हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है तो एक इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है, इंट्राडे ट्रेडर ये करता है कि वो पूरे 1 लाख रुपए का अपना जो कैपिटल रहता है पूरे 1 लाख रुपए लगाकर वो क्वांटिटी को बाई कर लेता है। तो दोस्तों अगर हमारे पास 1 लाख रुपए ही हैं तो हमारे अंदर एक फियर आ जाता है कि कहीं ये पैसा हमारा लॉस ना हो जाए। तो कब अगर आप ये सोच अगर आपके मन में आ गया कि हमको लॉस ना हो जाए, तो आपका अगर वो आपके सही डायरेक्शन में आपका ट्रेड जा भी रहा होगा ना, तो आप वहाँ से एग्जिट कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो फियर है, आपके पास तो कैपिटल 1 लाख का ही है। तो आप कभी भी 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो 1 लाख से ट्रेड ना करें। उसके उस 1 लाख रुपए के 5 पार्ट्स कर लें, 20-20 हज़ार रुपये का 5 पार्ट्स कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर आपके पास 4 हिस्सा बचा रहेगा, एक हिस्से से आप 20 हज़ार रुपये से ट्रेड करेंगे तो कभी भी आपको फियर नहीं होगा, क्योंकि ये बैकअप में आपके पास पैसे पड़े होंगे। वो 20 हज़ार रुपये का जो भी आप ट्रेड लोगे उस ट्रेड में आप तब तक बने रहोगे जब तक आपका टारगेट हिट नहीं होता है। तो आप कभी भी ऐसा मत करिए। अगर आप एक प्रॉपर वे में ट्रेड करेंगे, एक नियम के साथ ट्रेड करेंगे, तभी आप शेयर मार्केट से प्रॉफिट लॉन्ग टाइम तक बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। 5वीं सबसे बड़ी मिस्टेक है एडवांस डिसाइडेड एंट्री। तो दोस्तों हम भी जब बिगनर में थे, शुरू में हम भी मिस्टेक ये हमने भी किया हुआ है कि एडवांस डिसाइड कर लेते थे, नहीं हम आज कॉल में एंट्री बनाएंगे, कॉल साइड ही बस हमको जाना है। तो मार्केट में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। दोस्तों हमको मार्केट में हमेशा न्यूट्रल रहना पड़ेगा। मार्केट जिस दिशा में चलेगा हम मार्केट की दिशा में चलेंगे। मार्केट से अगर हम लड़ाई करेंगे तो कभी भी मार्केट हमको प्रॉफिट नहीं देगा। तो दोस्तों पहले से ये डिसाइड नहीं होना चाहिए कि आज हमको कॉल में ही बाई करना है या हमको पुट में ही बाई करना है। तो क्या होता है दोस्तों, हमेशा आप 9:30 बजे के बाद ही एंट्री कीजिए। इससे क्या होता है कि एक मार्केट का डायरेक्शन आपको समझ में आता है। कभी भी मार्केट खुलते ही आपको एंट्री नहीं लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको लॉस होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा एक कैंडल ग्रीन बनेगी उसके बाद दूसरी कैंडल रेड में बन जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आप पहले से डिसाइड ना करें कि मार्केट किधर जाएगा। दोस्तों 6वीं सबसे बड़ी गलती है रैंडम ट्रेडिंग्स। दोस्तों क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर सेटअप पे काम कर रहे होते हैं और किसी एक दिन ऐसा भी आता है मार्केट में दोस्तों कि मार्केट हमारे एसएल को बार बार हिट करता है। हम तो दोस्तों एंट्री बिल्कुल अपने सेटअप के अनुसार ही ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा एसएल हिट हो जाता है, मार्केट ऊपर जाता ही नहीं है, बार बार एसएल हिट करता है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में 1 से 2 बार एसएल हिट होता है तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हमारा माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होने लगता है और हम वहाँ पर रैंडम ट्रेडिंग करने लगते हैं। क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा पहले तो एक ट्रेड लॉस में जाता है, दूसरा ट्रेड लॉस में जाता है। तो हमको अगर मान लीजिए 4 से 5 हज़ार रुपये लॉस हो रहा होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं आज हमको इस ट्रेड को रिकवर करके ही जाना है। तो दोस्तों रिकवर करने के चक्कर में आप करने लगते हैं रैंडम ट्रेडिंग। रैंडम ट्रेडिंग कैसे करते हैं कि आप धीरे धीरे कोई भी ग्रीन कैंडल बनने लगती है या कोई भी रेड कैंडल बनने लगती है, आप उस पर एंट्री करने लगते हैं। ऐसे करने से दोस्तों आपका एसएल क्या होता है, धीरे धीरे और भी बड़ा होने लगता है। आपको जो 5,000 रुपये का नुकसान हो रहा था वो 2 बजे तक 5,000 20,000 का नुकसान हो जाता है। इससे आपका माइंडसेट पूरा साइकोलॉजी पूरा बिगड़ जाता है। तो इसमें दोस्तों इसका एक ही उपाय है दोस्तों, आप पहले से डिसाइड रखिए कि आपको 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है। पूरे दिन भर में 2 ट्रेड या ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड, उससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है।
अगर आपका प्रॉपर सेटअप काम करता है, अगर प्रॉपर आपका आप जो है टारगेट पे ही निकलते हैं, तो इसमें हमको ज़्यादा ट्रेड्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक टारगेट हिट ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है। और बार बार एक अच्छा जो है, अगर आपका एसएल हिट कर रहा है दोस्तों, एक बार एसएल हिट किया, 2 बार एसएल हिट किया, तो तीसरा ट्रेड आप नहीं लेंगे। उस दिन का आप जो है ट्रेडिंग अपना क्लोज कर दीजिए और आप अपनी गलतियों पर बैठकर एनालाइज कीजिए कि आपने उस दिन क्या गलती की है, क्यों बार बार ट्रेड हमारे एसएल को हिट कर रहा था, या हो सकता है मार्केट ही साइडवेज रहा हो, हम मार्केट को समझ नहीं पाए हों। हम सभी जानते हैं कि हमारे सेटअप्स कब काम करते हैं, जब मार्केट एक ट्रेंडिंग होता है तभी हर सेटअप्स काम करते हैं। अगर साइडवेज मार्केट है कि थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है, तो कोई भी सेटअप काम नहीं करेगा। वहाँ पर एसएल हिट होंगे ही होंगे। तो मार्केट से आप लड़िए मत, मार्केट से रिवेंज मत लीजिए। जो आज वो लेकर जा रहा है उसका डबल वो आपको कल देकर जाएगा। तो आज हम इतना बड़ा मिस्टेक, इतना बड़ा लॉस क्यों ले लें कि जो है वो न कल रिकवर हो न 1 महीने में रिकवर हो। तो क्यों ऐसा इतना बड़ा लॉस क्यों लेना। अपने कैपिटल को बचा कर रखिए, कैपिटल बचा कर रखेंगे तभी आगे ट्रेड कर पाएंगे। ऐसा मेरे साथ हो चुका है दोस्तों। वो मैं जो भी आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के दम पर बता रहा हूँ। दोस्तों 7वीं सबसे बड़ी गलती है फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग में क्या होता है कि शेयर मार्केट एक रेंज में फंसा होता है, हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जब वो उस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है दोस्तों हम एंट्री में घुस जाते हैं। हम कन्फर्मेशन का इंतज़ार ही नहीं करते। कन्फर्मेशन मतलब दोस्तों जब अगर वो इतनी देर से अगर एक रेंज में फंसा है तो तुरंत ही हमको एंट्री नहीं ले लेना है दोस्तों। पहले उस कैंडल जिस कैंडल ने उसका ब्रेकआउट किया है, उस रेंज का ब्रेकआउट किया है, उसको क्लोज होने दीजिए। क्लोज होने के बाद कन्फर्मेशन हो जाए कि हाँ ये प्रॉपर जो है ब्रेकआउट हो चुका है, तभी एंट्री लीजिए। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूँ, आप खुद ही अगर एंट्री लिए होंगे, किसी रेंज के ब्रेकआउट पे एंट्री लिए होंगे, तो देखे होंगे क्या हुआ। एक कैंडल ने ऊपर जो है एंट्री किया, आपने एंट्री ले ली, और वो तुरंत सडनली नीचे फॉल कर जाता है, और जो नीचे का लेवल रहता है, सपोर्ट लेवल रहता है, उसको ब्रेक करके भी वो नीचे चला जाता है। इससे आपको या तो आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो नहीं लगाया है तो बिग लॉस होगा। तो यही होता है दोस्तों फोमो ट्रेडिंग कि मतलब हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में हम ट्रेड ले लेते हैं। तो कभी भी हमको जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं लेना है, कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लीजिए। जब तक कन्फर्मेशन ना मिले तब तक एंट्री मत कीजिए। वैसे भी दोस्तों आपका क्या जाता है, कोई आपका पैसा लेके भाग रहा है क्या? नहीं भाग रहा है। या अगर आपको उस दिन आपने एंट्री नहीं ली तो क्या हो गया, आपको लॉस हो गया? नहीं हुआ। क्यों लॉस नहीं हुआ? आपका पैसा तो आपके पास बचा है ना। तो आप किस चीज़ के लिए हड़बड़ी दिखाते हैं? मत दिखाइए दोस्तों। कन्फर्मेशन के साथ जो है ट्रेड कीजिए, ताकि आपका जो अमूल्य पैसा है, मेहनत का पैसा है, या किसी से आपने मांग कर रखा है, तो वो पैसा फालतू का मार्केट में लॉस ना हो, ताकि आप कुछ उससे प्रॉफिट कमा सकें। इस प्रॉफिट कमाने आए हैं ना दोस्तों, लॉस करने तो नहीं। तो कम से कम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखिए, ताकि आप मिस्टेक होने से बच सकें। इसमें मिस्टेक मार्केट में चलता नहीं है। सीधा अगर मिस्टेक हुआ तो आपको मार्केट आउट कर देगा, पूरा लॉस, आपका पूरा पैसा ले जाएगा, फिर आप ट्रेडिंग करने के लायक नहीं बचेंगे। 8वीं सबसे बड़ी गलती है एसएल मैनेजमेंट। एसएल मैनेजमेंट में दोस्तों हमको क्या देखना चाहिए कि हमारा कितना बड़ा एसएल हो रहा है और हमको कितने का हमको प्रॉफिट मिल रहा है। अगर दोस्तों कभी भी एसएल छोटा होता है और प्रॉफिट बड़ा होता है, तभी हमको उस एंट्री में घुसना है। अगर एसएल बड़ा है और प्रॉफिट छोटा हो रहा है, तो दोस्तों ऐसे में हमको एंट्री नहीं लेना है। ये चीज़ का बहुत ही आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप कम से कम लॉस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, तभी तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे।
अगर ऐसा नहीं करेंगे आप सोचेंगे कि हर बार मैं बड़ा रिस्क लेके छोटे प्रॉफिट में निकल जाऊं, तो ऐसे में आप मार्केट में टिक नहीं सकते दोस्तों। तो बस आप इतना ही बस ध्यान दीजिए कि हमेशा 1:2 या 1:3 का रिवार्ड रेशियो रहना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो दोस्तों देखना बहुत ही मार्केट में ज़रूरी होता है कि अगर आप 10 रुपये दे रहे हैं तो 30 रुपये का प्रॉफिट लेकर निकलिए या 20 रुपये का प्रॉफिट लेकर निकलिए, ताकि आपका अगर 10 में से 5 ट्रेड प्रॉफिट में होता है या 5 ट्रेड लॉस में होता है तो भी आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। 9वां सबसे बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग की। ओवर ट्रेडिंग की दोस्तों आजकल इतना चलन है कि एक बिगनर्स भी इतने ओवर ट्रेडिंग करता है कि अपने 5,000 के कैपिटल में से 4,000 रुपये का कैपिटल एक ही दिन में गंवा देता है। क्योंकि दोस्तों 90% लोग 10,000, 20,000, 50,000 इतने ही लेकर आते हैं, और एक 50,000 वाला भी अगर ओवर ट्रेडिंग करता है ना तो 50,000 में से 15,000, 20,000 रुपये वो गंवा कर ही जाएगा। इसमें दोस्तों दिक्कत क्या होती है कि हम कोई भी रैंडम ट्रेड लेने लगते हैं, कोई प्रॉपर सेटअप को फॉलो नहीं करते हैं, और इसमें इसी के वजह से हमारा ओवर ट्रेडिंग होता रहता है दोस्त। और मार्केट से हमारे माइंड में रिवेंज की भावना आ जाती है कि हमारा आज ये 7,000 का लॉस हुआ कैसे, आज मैं मार्केट से 15,000 रुपये लेकर ही जाऊंगा। तो वो 15,000 के चक्कर में आप 25,000 रुपये लॉस कर जाओगे। तो कभी भी एक रैंडम ट्रेड में ना घुसें। अगर आपको लॉस होता है तो लॉस को एक्सेप्ट कीजिए, नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिए, एक प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड कीजिए, प्रॉपर सेटअप बनता है तभी ट्रेड कीजिए। ऐसे अगर आप बार बार ट्रेड लेंगे मार्केट में तो दोस्तों इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जितनी भी सारी मिस्टेक्स आपको बता रहा हूँ मैं स्वयं करके बैठा हूँ। मुझे लॉस हो चुके हैं, इसके चक्कर में मुझे लॉस हो चुके हैं, तो मैंने लॉस करके ये अनुभव सीखा है। ठीक है, आपको मैं पहले से ही वीडियो में बनाकर बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप मत करिए, ताकि आपको एक अच्छा थोड़ा ही प्रॉफिट कीजिए, लेकिन हमेशा एक प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड कीजिए। ठीक है दोस्तों। 10वीं सबसे बड़ी गलती है होल्डिंग लॉस पोजीशंस। दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम एक सेटअप के साथ काम करते रहते हैं। जब हम शुरू में हम ट्रेड लेते हैं तब तो हमारा माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, हमको ये पता होता है कि हमको अपने कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्ज़िट करना है। लेकिन दोस्तों जब हमारा प्रॉफिट होना चालू होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, तो हम दोस्तों उसको सोचते हैं कि वो प्रॉफिट हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो हम अपना दिमाग लगाते हैं कि अच्छा ये अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हम निकल जाएंगे। अब सडनली होता क्या है कि मार्केट चेंज होता है और वो जो 10 रुपये का प्रॉफिट दे रहा होता है वो डाउन मूव कर जाता है। लेकिन आपका टारगेट कहाँ है दोस्तों? आपका टारगेट जो है 20 रुपये का था, 10 रुपये आधे तक तो गया, लेकिन वहाँ से वो धीरे धीरे मूव करने लगता है और वो आपके एंट्री लेवल से होते हुए एसएल को हिट कर देता है। तो आप एसएल पहले तो दोस्तों एसएल बहुत लोग लगाते ही नहीं हैं। ठीक है, एसएल ना लगाने की वजह से लोग इस होप में पड़े रहते हैं कि अब यहाँ से मूव कर जाएगा, यहाँ से ये एक रेंज है, यहाँ से ये मूव कर जाएगा। अरे मेरे भाई, जब एसएल आपका हिट कर गया है तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? क्या उसी एक ट्रेड से आप प्रॉफिट कमा लोगे? क्या आपको अब मार्केट में दूसरा ट्रेड का करने का मौका नहीं मिलेगा? तो दोस्तों मेरे भाई, आपसे यही विनती है कि एसएल पहले तो प्रॉपर एसएल लगा कर काम कीजिए। अगर एसएल हिट होता है तो तुरंत एग्ज़िट कर जाइए। अगर आप एसएल नहीं भी लगाते हो, मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है आप एसएल नहीं लगा रहे, तो जब आपको लगता है कि ये मेरा एसएल लेवल है, वहाँ तक आ चुका है प्राइस रेंज, या उसको थोड़ा बहुत हिट कर देता है, तो आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाओ ना। किस चीज़ का वेट कर रहे हो कि आपका वो मूव कर जाएगा ऊपर? जब वो 10 रुपये प्रॉफिट देकर नीचे चला गया तो कभी भी वो अब मूव नहीं करने वाला है। 10 में से 2 बार ही चांस ऐसा होता है कि मूव कर जाता है। ठीक है, आप उसी को अपने माइंड में बैठा के रखते हो कि नहीं, पिछली बार तो मैंने देखा था यहाँ से मूव कर गया था, इस बार भी मूव कर जाएगा।
तो 10 में से 8 बार आपको वो लॉस करके जाएगा और आपके बड़े पैसे को लेकर जाएगा, इतना याद रखिए, क्योंकि वो एक रेंज है और वो रेंज का ब्रेकआउट जैसे ही देता है एक बड़ी कैंडल बनेगी और आपका जो 300 रुपये का स्टॉप लॉस था वो आपको 900 रुपये का 1000 रुपये का लॉस करके जाएगा, ये याद रखिएगा। तो पहले तो ये याद रखिए कि स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। और आपको अगर वो 10 रुपये का प्रॉफिट दे रहा था ना, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि अगर वो 10 रुपये का आपको प्रॉफिट दे रहा था ना, तो आपको अपने एसएल को बढ़ा के अपने एंट्री पॉइंट पर रख देना है, ठीक है। कभी भी अब एसएल को वहीं तक मत रखिए जहाँ से वो पहले था, क्योंकि आपने जिस एंट्री लेवल से बाई किया था उस लेवल पर आपने स्टॉप लॉस लगाया था, उस लेवल के हिसाब से। लेकिन अब अगर वो हमारा ऑप्शन जो है अगर 10 रुपया ऊपर चला गया है तो हम अपने एसएल को भी ट्रेल कर लेते हैं, अपने एंट्री पॉइंट पर लगा लेते हैं, ताकि अब हमें अगर वो हमारा नीचे भी जाए स्टॉक या ऑप्शन तो हमको लॉस ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी, 10 सबसे बड़े शेयर मार्केट के मिस्टेक्स। अगर आप इस पर गौर करिएगा, एक एक पॉइंट्स पर गौर करिएगा, तो धीरे धीरे आपके ट्रेडिंग में सुधार होगा। आप धीरे धीरे लॉस करना कम कर देंगे, प्रॉफिट प्रॉपर टारगेट पे निकलेंगे, इससे आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, छोटा लॉस होगा, इससे धीरे धीरे आपके प्रॉफिटेबल होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो और जो लोग ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।